नमस्कार दोस्तों, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे कि हम आगे जो वीडियोज अपलोड करेंगे उनकी जानकारी आप तक पहुँच सके। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं, निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट है www.sugamgyan.com। आज का हमारा वीडियो हिंदी भाषा के संधि विच्छेद विषय पर आधारित है और इसमें वीडियो में हम लोग सबसे पहले संधि की परिभाषा, प्रकार जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही फिर बाद में हम लोग प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा वीडियो संधि पर आधारित है, तो सबसे पहले शुरुआत हम संधि की परिभाषा से करते हैं। संधि की परिभाषा जानते हैं। परिभाषा क्या है? दो वर्णों के विकार से उत्पन्न मेल को संधि कहा जाता है। संधि के लिए दो वर्णों का निकट होना आवश्यक होता है और वर्णों की इस निकट स्थिति को संहिता कहा जाता है। अब संधियों के प्रकार जान लेते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयाद संधि। स्वर संधि को जानते हैं। अब स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि और व्यंजन संधि की जो परिभाषा है उसमें थोड़ा अंतर है। स्वर संधि में क्या है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, जबकि व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन, यानी व्यंजन से चाहे स्वर का मेल हो या व्यंजन का मेल हो तो जो उत्पन्न विकार है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। दीर्घ संधि के कुछ जो सूत्र हैं उनको जान लेते हैं। पहला सूत्र है दीर्घ संधि का अ प्लस आ बन जाता है, यानी छोटा आ प्लस छोटा आ बढ़ के क्या बनता है? बड़ा आ बन जाता है। ऐसे ही अ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ धन अ मिलके क्या बनता है? आ, बड़ा। ऐसे ही छोटी ई प्लस छोटी ई दोनों मिलके क्या बनते हैं? बड़ी। ऐसे ही छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी। छोटी ई धन बड़ी ई या बड़ी ई धन छोटी ई मिलके क्या बनेंगे? बड़ी। छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ऐसे ही रिर धन रिर इक्वल रिर। अब गुण संधि के सूत्र जान लेते हैं। पहला सूत्र अ धन ई बराबर ए। अ धन ई बराबर ए। अ धन ई बराबर ए। अ धन उ बराबर ओ। अ धन उ बराबर ओ। ओ। आ धन उ बराबर ओ। आ धन उ बराबर ओ। आ धन ऋ बराबर अर। आ धन ऋ बराबर अर। वृद्धि संधि के सूत्र जान लेते हैं। अ धन ए
ऐ, आ धन ऐ बराबर ऐ। इसी प्रकार आप आगे देख रहे हैं, ये सभी सूत्र वृद्धि संधि के होते हैं। इन्हीं सूत्रों से हम सीखकर संधियों को जान सकते हैं और हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। यण संधि के सूत्र हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैं निशान लगा रहा हूं। ये इन अक्षरों का जो मेल है वो क्या करेगा, इन वर्णों का जो मेल है वो क्या होगा, या, आ, यू, वा, यो इत्यादि बनाते हैं। तब क्या होती है, आपकी यण संधि होती है। अयादि संधि कब होगी, जब ये जो सूत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अगर ये मेल अगर आपको दिखाई दे तब क्या होगा, अयादि संधि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीर्घ संधि कब होगी, जब ये मेल आपको दिखाई देंगे, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर ये मेल यानी अ छोटा बड़ा से मिले या छोटा छोटा से मिले, या छोटी बड़ी से मिले, छोटी छोटी से, ऊ से मिले, या रिर से मिले, तो ये कब क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। ऐसे ही गुण संधि कब होगी, जब छोटा आ या बड़ा आ बाकी स्वरों से मिले, ई ऊ रिर से मिले। वृद्धि संधि कब होगी, छोटा या बड़ा आ ए ऐ ओ औ से मेल हो तो वृद्धि संधि होगी। यण संधि में ई उ रिर का मेल आ उ ओ औ से होगा तो यण संधि होगी। अयाद संधि कब होगी, जब ए ऐ ओ औ का मेल आ ई उ से होगा तो अयाद संधि होगी। अब आइए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया उसका प्रयोग इन प्रश्न उत्तर में होगा। तो आइए जो हमारी संधि है उससे संबंधित प्रश्नों को पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संधि का संधि विच्छेद क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संधि का संधि विच्छेद क्या है। हमारे पास ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, सन धन धी, सन धन धी, सम धन धी या सम धन धी। तो सही उत्तर है सम धन धी। सम धन धी में व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, अतः यहां क्या है, व्यंजन संधि है। और संधि शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या है, ध्यान रखेंगे, सम धन धी यानी संधि, और संधि में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्दार्थ का संधि विच्छेद क्या है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, शब्द धन अर्थ, शब्द धन आर्थ, शब्दा धन अर्थ, शब्दा प्लस अर्थ। तो ये मिल हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है, शब्द धन अर्थ। शब्दार्थ का संधि विच्छेद क्या है, शब्द धन अर्थ। शब्दार्थ के विच्छेद शब्द धन अर्थ में अ धन आ का मेल होता है, अर्थात यहां क्या है, दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, मृत्यु धन उपरांत का संधि क्या होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मृत्यु उपरांत। इसमें क्या है, मृत्यु धन उपरांत में उ का उ से मेल होकर उ बन जाता है, यानी छोटा उ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा उ बन रहा है, अर्थात इसमें दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, नयन का संधि विच्छेद क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ने धन अन, यानी नयन में ए और अ के मेल से ए और आ के मेल से या बना है, अर्थात इसमें अयाद संधि होगी। कौन सी संधि होगी, अयाद संधि होगी, और सही उत्तर होगा ने धन अन।
नयन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक धन एक की संधि क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक एक, यानी एक धन एक में अ और ए के मेल से अय बनता है, अर्थात इसमें वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सदा धन एव। सदा धन एव में आ और ए के मेल से अय बना है, अर्थात इसमें वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शे धन अन शयन बनता है, शयन में ए और आ के मेल से या बना है, अर्थात इसमें अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी शयन में? अयादि संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नय धन अक। नायक में ए और अ के मेल से या बना है, अर्थात इसमें अयादि संधि होगी। क्या होगी? नायक में अयादि संधि होगी और नायक का संधि विच्छेद नय धन अक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रावण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रौ धन अन। श्रावण होगा और इसमें औ और अ के मेल से वा बना है, अर्थात इसमें अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। अगला प्रश्न, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पो धन अन। सही उत्तर क्या है? पो धन अन मिलके क्या बनाता है? पवन। पो धन अन में ओ और अ के मेल से वा बना है, अर्थात इसमें अयादि संधि होगी। कौन सी संधि? अयादि संधि। अगला प्रश्न, पावक का संधि विच्छेद क्या है? तो पावक का संधि विच्छेद पौ धन अक है। पौ धन अक में औ और आ के मेल से वा बना है, अर्थात इसमें भी अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, दिग्गज। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दिक धन गज। दिक धन गज दिग्गज होगा। इसमें व्यंजन का स्वर से मेल हुआ है, अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगी। दिग्गज में व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, तत् धन रूप की संधि क्या होगी? तत् धन रूप की संधि क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तद्रूप। तद्रूप। तद्रूप में व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जगत धन नाथ। जगन्नाथ। जगन्नाथ में व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्धत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत धन हत। उद्धत में व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत धन हार। उद्धार में व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न, परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? परिधन छेद। परिच्छेद का संधि विच्छेद परिधन छेद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धनु धन टंकार। धनु धन टंकार। धनुष टंकार में विसर्ग संधि होगी, क्योंकि इसमें श का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर विसर्ग लगा दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निष्पाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निष्पाप का संधि विच्छेद
नि धन पाप, नि धन पाप जब विसर्ग से पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो श के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, निष्पाप में नि धन पाप इसका संधि विच्छेद होगा और इसमें विसर्ग से पहले इकार या उकार आए तो विसर्ग के बाद क ख प फा हो तो श के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा? जब ई और ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद रा हो तो विसर्ग को लोप हो जाता है और ई के स्थान पर ऊ के स्थान पर ऊ हो जाता है। तो इसमें उत्तर होगा नीरस का नी धन रस। अगला प्रश्न देखते हैं, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नि धन रोग। जब ई ऊ के बाद विसर्ग हो तो उसके बाद क्या हो, रा हो, तो विसर्ग का लोप होकर के ई के स्थान पर ऊ और ऊ के स्थान पर ऊ हो जाता है। तो इसी आधार पर निरोग का जो संधि विच्छेद है वो नि धन रोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निरुपाय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नि धन उपाय। निरुपाय का क्या होगा? नि धन उपाय, यानी नि उपाय में विसर्ग का स्वर से मेल हुआ है अर्थात इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सत धन जन। सत धन जन में व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न, स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्व धन ग। स्व धन ग में विसर्ग का व्यंजन से मेल हुआ है अतः यहां पर विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न, मनोरथ में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है और क्यों है? मनोरथ का संधि विच्छेद मन धन रथ है, यानी कि विसर्ग का व्यंजन से संधि हुआ है और इसीलिए यहां पर विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद मन धन हर है और वो क्या बन रहा है? मनोहर। अगला प्रश्न देखते हैं, समुच्चय में कौन सी संधि है? समुच्चय में व्यंजन संधि है और क्यों है? सम धन उत धन चय, ये संधि विच्छेद है समुच्चय का, में व्यंजन का स्वर व व्यंजन से मेल हुआ है अतः इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविकार में कौन सी संधि है? तो मनोविकार में विसर्ग संधि है। मनोविकार में जो हमारा संधि विच्छेद है वो क्या होगा? मन धन विकार। अगला प्रश्न, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यशा धन द। यशोदा में विसर्ग का व्यंजन से मेल हुआ है अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बागीस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाक धन ईस। बाक धन ईस मिलकर क्या बनता है? बागीस। इसमें व्यंजन का स्वर से मेल हुआ है अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न, वयोवृद्ध में कौन सी संधि है? वयोवृद्ध शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद होगा वया धन वृद्ध। इसमें विसर्ग का व्यंजन से मेल होता है इसलिए इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरोवर में कौन सी संधि
है, तो इसमें विसर्ग संधि होगी। सरोवर में कौन सी संधि है? विसर्ग। क्यों? क्योंकि सरोवर का संधि विच्छेद होगा सर धन वर। अगला प्रश्न, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ संधि है, क्योंकि विद्या धन आलय में अ और आ के मेल से आ बनना है, अतः इसमें दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिरोमणि में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है, क्योंकि शिरोमणि का जो संधि विच्छेद है वो स्र धन मणि में विसर्ग का व्यंजन से मेल होता है, अतः इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न, व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। क्यों है? क्योंकि वी धन आयाम में ई और आ के मेल से या बना है, अर्थात इसमें यण संधि है। अगला प्रश्न, मनोयोग में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। क्यों? क्योंकि विसर्ग मनोयोग का जो संधि विच्छेद है वो मन धन योग है। अगला प्रश्न देखते हैं, अतएव में कौन सी संधि है? तो अतएव में विसर्ग संधि है। क्यों? क्योंकि अतएव का संधि विच्छेद होगा अतः धन एव। अगला प्रश्न, अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आ धन नी धन आय, मिलकर क्या बनता है? अन्याय। अगला प्रश्न, आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्म धन उत्सर्ग, मिलकर क्या बनता है? आत्मोत्सर्ग। में संधि की बात की जाए तो इसमें गुण संधि होगी, और क्योंकि इसमें दो स्वरों अ और उ का मेल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है महाधन उत्सव। महाधन उत्सव में आ और उ के मेल से ओ बना है, अतः इसमें गुण संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है। सूर्य धन उदय में अ और उ के मेल से ओ बना है, अतः इसमें गुण संधि है। अगला प्रश्न, संगठन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है समधन गठन। समधन गठन मिलके संगठन बना है। इसमें व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न, आविष्कार में कौन सी संधि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विसर्ग संधि। आविष्कार शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो आवि धन कार होगा, इसलिए इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, ईश्वर धन इच्छा की संधि क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ईश्वरेच्छा। ईश्वर धन इच्छा में अ और ई के मेल से ए बनता है, अर्थात इसमें गुण संधि होगी और ये ईश्वरेच्छा शब्द बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रेयस्कर का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रेय धन कर, मिलके क्या बनता है? श्रेयस्कर। इसमें विसर्ग का व्यंजन से मेल होता है, अर्थात इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, उच्च श्रृंखला में कौन सी संधि होगी? तो इसमें व्यंजन संधि होगी, क्योंकि उच्च श्रृंखला का संधि विच्छेद उत धन श्रृंखला होगा, इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न, उन्नति में कौन सी संधि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यंजन संधि। उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन नति,
होगा, इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न, उद्गम में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि उद्गम का जो संधि विच्छेद है वो उत धन गम होगा, अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न, शुद्धोधन में कौन सी संधि होगी? तो इसमें वृद्धि संधि होगी, क्योंकि शुद्ध धन ओदन मिलके शुद्धोधन बनता है, यानी अ और ओ के मेल हुआ है इसमें, इसलिए इसमें वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, उन्नयन में कौन सी संधि होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यंजन संधि, क्योंकि उद्गम का संधि विच्छेद उत धन गम होगा, इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, उपर्युक्त में कौन सी संधि होगी? तो इसमें यण संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, उपेक्षा में कौन सी संधि होगी? तो इसमें गुण संधि होगी। उपेक्षा का संधि विच्छेद उपधन इच्छा होगा, इसमें अ और ई के मेल से ए बना है, अर्थात इसमें गुण संधि होगी। अगला प्रश्न, मनवंतर में कौन सी संधि होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यण संधि, क्योंकि मनवंतर का संधि विच्छेद होगा मनु धन अंतर, इसमें उ धन अ के मेल से वा बनता है, अर्थात इसमें यण संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? तो इसमें व्यंजन संधि होगी। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत धन ज्वल होगा, इसमें पूर्व वर्ण व्यंजन है, अतः इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत धन योग। उद्योग में व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, इसलिए यहां पर व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सम धन तोष, इसमें व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, अर्थात यहां पर व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत धन डयन। तो इसका जो शब्द है वो बनेगा उड्डयन। उड्डयन में व्यंजन त और व्यंजन ड से मेल हुआ है, इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सत धन आनंद मिलके सदानंद बनेगा, और सदानंद में व्यंजनता का अ स्वर से मेल हुआ है, अतः इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है किम धन नर मिलके किन्नर बनता है, और किन्नर में व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत धन घाटन मिलके उद्घाटन बनता है। उद्घाटन में व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न, उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत धन अय मिलके उदय बनता है, इसमें व्यंजन का स्वर से मेल हुआ है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न, उद्भव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत धन भव मिलके उद्भव बना है, व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न, व्यर्थ में कौन सी संधि है? व्यर्थ शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। वि धन अर्थ में ई और आ का मेल हुआ है, जिसके मेल से या बना है, अतः इसमें यण संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत धन लेख मिलके क्या बनाएगा? उल्लेख।
और इसमें व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सतधन चरित्र। मिलके क्या बनता है? सच्चरित्र। इसमें व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न संवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है समधनवाद। मिलके क्या बनता है? संवाद। इसमें व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न तृष्णा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तृष्धन्ना। मिलके तृष्णा बनेगा, और तृष्णा में व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तपः धन वन। मिलके तपोवन बना है। इसमें विसर्ग का व्यंजन से मेल हुआ है, इसलिए इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रधनकार। मिलके क्या बना है? तिरस्कार। इसमें विसर्ग का व्यंजन से मेल हुआ है, इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दावानल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दाव धन अनल। मिलके दावानल बना है। स्वर का स्वर से मेल हुआ है, इसमें स्वर संधि होगी। इसमें अ का मेल होने से आ बना है, यहाँ पर दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दिक धन अंबर। मिलकर बनाएगा दिगंबर, और दिगंबर में व्यंजन का स्वर से मेल हुआ है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न विपज्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विपद धन जाल। मिलके विपज्जाल बना रहा है, और इसमें व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ, अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है स्वाधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वधन अधीन। मिलके स्वाधीन बनेगा, यानी अ और अ मिलके आ बनेगा। इसमें दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं यथोचित में कौन सी संधि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुण संधि। यथा धन उचित में आ और उ के मेल से ओ बना है, अर्थात इसमें गुण संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है दु धन शासन। मिलकर क्या बना है? दुशासन। दुशासन में विसर्ग का व्यंजन से मेल हुआ है, अर्थात इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं तट्टिका का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है तत् धन टीका। मिलके तट्टिका बना है। इसमें व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं सावधान का संधि विच्छेद क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सा धन अवधान। मिलके सावधान बनता है, और इसमें अ और आ का मेल हुआ है, अर्थात इसमें दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं पंचम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पम धन चम। मिलके पंचम बना है, और इसमें व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत धन लेख। मिलके
उल्लेख बनेगा और इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न, पीतांबर में कौन सी संधि होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दीर्घ संधि। पीत धन अंबर, यानी अ और अ का मेल हुआ है, अर्थात इसमें दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बधु धन उत्सव। बधु धन उत्सव की संधि क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बधु उत्सव। बधु उत्सव इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें उ धन उ के मेल से उ बना है, अर्थात यहां दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तथा धन अपि, मिलके तथापि बना है और इसमें स्वर का स्वर से मेल हुआ है, अर्थात इसमें दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्विकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निह धन विकार, मिलके निर्विकार बना है। इसमें विसर्ग का व्यंजन से मेल होता है, अर्थात इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, परमार्थ में कौन सी संधि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दीर्घ संधि। परम धन अर्थ मिलके परमार्थ बना, यानी अ धन अ मिलके आ बना है, अर्थात यहां पर दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, यशोदा में कौन सी संधि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विसर्ग संधि। यश धन दा मिलके यशोदा बना है और इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, परम ओजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परम धन ओजस्वी, मिलके परमोजस्वी बना है। परमोजस्वी में स्वर का व्यंजन से मेल हुआ है, अर्थात इसमें स्वर संधि होगी। अ और ओ के मेल से औ बनता है, अर्थात इसमें वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निष्पाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निह धन पाप, मिलके क्या बनेगा? निष्पाप। इसमें विसर्ग संधि होगी क्योंकि विसर्ग का व्यंजन से मेल हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्युत्तर में कौन सा संधि होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यण संधि। प्रत्युत्तर में ई और उ के मेल से यू बना है, अतः इसमें यण संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है भो धन अन, मिलके भवन बना है। भो धन अन में ओ और अ के मेल से वा बना है, अर्थात इसमें अयादि संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, परमौषध में कौन सी संधि होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होगी परमौषध में, क्योंकि परम धन औषध यानी अ और औ मिलके औ बनाते हैं, इसलिए इसमें वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, परंतु का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है परम धंतु, मिलके क्या बनाता है? परंतु। परंतु में व्यंजन का स्वर से मेल होता है, अर्थात इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्जन्म में कौन सी संधि होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विसर्ग संधि। पुनः धन जन्म में विसर्ग का व्यंजन से मेल होता है, अर्थात इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है नार धन अयन। नार धन अयन मिलके
नारायण बनेगा, और नारायण में व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि होगी। इसमें संधि करते समय न का अणा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है नमः धन कार, मिलके नमस्कार बनता है। इसमें विसर्ग का व्यंजन से मेल हो रहा है, अर्थात इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है देव धन ऋषि, मिलके देवर्षि बनता है। अ का मेल हुआ इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिव्यागम का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है देवी धन आगम, मिलके दिव्यागम बना। इसमें ई और आ का मेल होने से या बना है, अर्थात इसमें ईयण संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा? देवेश का संधि विच्छेद देव धन ईस होगा। देव धन ईस मिलके देवेश बनता है। देवेश में आ और ई का मेल बनके ए बना है, अर्थात इसमें गुण संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, तपोभूमि का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोभूमि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तप धन भूमि, मिलके तपोभूमि बना। इसमें विसर्ग का व्यंजन से मेल हो रहा है, अर्थात इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भानुधन उदय, भानुधन उदय की संधि क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भानुदय, भान उदय। भान धन उदय में उ और उ के मेल से ऊ बना है, अर्थात इसमें दीर्घ संधि होगी। अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज के हमारे वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। इसमें मतैक्य में कौन सी संधि होगी? मतैक्य शब्द में कौन सी संधि होगी? तो इसमें आंसर होगा इसका वृद्धि संधि। मतैक्य शब्द में वृद्धि संधि होगी। मत धन ऐक्य, यानी अ और आई का मेल हो रहा है इसमें, इसलिए वृद्धि संधि होगी। तो ये थे आज के हमारे वीडियो के प्रश्न। अब इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके लिए है, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे हमें पता लगे कि आप मतलब हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं और साथ ही आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो ये रहा आपके लिए प्रश्न। प्रश्न है, अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास विकल्प हैं अन्य धन आय, दूसरा विकल्प है अन्य धन आय, तीसरा विकल्प है आ धन नी धन आय, और चौथा विकल्प है अन्न धन आय। तो सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हम आगे जो वीडियोज़ अपलोड करेंगे उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।